सभी का रेल और न्यूज़ की एक और जर्नी है। मैं इस वक्त हूँ प्रयागराज संगम स्टेशन पर, जो कि प्रयागराज में ही पड़ता है। तो यहाँ से मेरी आज जर्नी स्टार्ट होने वाली है और लखनऊ तक की ये जर्नी होगी। प्रयागराज लखनऊ माघ मेला स्पेशल ट्रेन में, जिसका ट्रेन नंबर है 0429। तो चलिए मैं आपको अभी ले चलता हूँ स्टेशन के अंदर, दिखाता हूँ स्टेशन कैसा है। और यहाँ से हमारी जर्नी तकरीबन 3:30 बजे स्टार्ट होगी और हम लोग 7:30 बजे लखनऊ में एंटर करेंगे। तो देखते हैं राइट टाइम एंटर करते हैं कि थोड़ा की डिले होती है गाड़ी। फिलहाल के लिए आप लोग देखिए आने वाले कुछ जर्नी शॉट्स को। मैं आपको मिलता हूँ अपने कोच के बाहर और मैं दिखाता हूँ कि आपको कि मैं कौन से कोच में आज जर्नी करूँगा। मैं बात कर रहा था कि AC चेयर कार का कोच ऐसा आता है 3x2 का। एक तरफ 2 पैसेंजर्स की सीट और एक तरफ 3 पैसेंजर्स की सीट। कैब काफ़ी अच्छा है, आराम से बिल्कुल बैठ सकते हैं। पैर रखने के लिए ये बॉटल के लिए दिया गया है, बॉटल वगैरह। और ये इसके खाना वगैरह या कुछ भी लैपटॉप वगैरह कुछ भी अपना जो है वो रख सकते हैं इसमें। तो सीट जो है वो कंफर्टेबल है और ये हैंड के लिए दिया गया है, आराम से बिल्कुल। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको खींचते ही तो अभी ये खिंचा हुआ है तो इसीलिए रिलैक्सिंग होकर आ जाता है, तो इससे आप लॉक कर सकते हैं। बस कुछ ही मिनट रह गए हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। तो अपने तय समय से है गाड़ी, बिल्कुल राइट टाइम है यहाँ से डिपार्चर लेने के लिए। तो मिलते हैं आपसे डिपार्चर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिग्नल हो चुका है, हॉर्न बज चुके हैं। अब प्रयागराज संगम को अलविदा कहने का वक्त है, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तो निकलते हैं प्रयागराज संगम से और मिलते हैं इसके अगले स्टॉप प्रयाग जंक्शन पर आप लोगों से। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए यहाँ से डिपार्चर। जंक्शन की ओर, प्रयाग जंक्शन की ओर, सॉरी। फिर से गाड़ी को चेन पुलिंग करके रोक दिया गया है।
जंक्शन पर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्या मिलता है। रोड के सबसे बड़े स्टेशन फाफा मऊ जंक्शन को स्किप करने से पहले आइए जानते हैं कि फाफा मऊ को जंक्शन क्यों कहा जाता है। मऊ को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन कुंडा हरनामगंज होते हुए लखनऊ, एक लाइन प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या, एक लाइन बस्ती की ओर निकलती है और एक लाइन जंगई जौनपुर होते हुए वाराणसी की ओर निकलती है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि फाफा मऊ को जंक्शन किस लिए कहा जाता है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं इस रूट का सबसे मेजर स्किप फाफा मऊ जंक्शन। देखो यार, यहाँ पे हम आपको बात बताते हैं, आप इसको ट्राई करिए। ऐसो को आप तो कहोगे कि साहब वो 20,000 अभी नहीं, तुम ये कहोगे 20,000 में ऐसा काम नहीं करता तो मत कराया जाता। ये नहीं होता ना। आपके लिए आपका दिखाने के लिए हमने यात्रा करी है। मैं इस वक्त कुंडा हरनामगंज में, तो यहाँ से मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर के टाइम। ये आप लोग ये डिपार्चर कुंडा हरनामगंज से। दोस्तों हमारा तीसरा हॉल्ट कुंडा हरनामगंज। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि इंटरसिटी के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया रहा है इंटरसिटी का ये वाला सफ़र। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि गाड़ी ने बहुत ही अच्छी रफ्तार लगाई है।
डिज़ाइनर है और बहुत ही अच्छा लगा। और इसका एक RSA भी चलता है इस ट्रेन का जो सुपौल मेला है। तो अगर हो सके तो आप लोग भी आइए, इसमें जर्नी कीजिए। और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, लखनऊ से लेकर के प्रयागराज संगम तक की। बहुत ही कम फॉल्ट है और सुपर फास्ट भी है, कम समय लेती है और जल्दी आपको उतार देंगे। बस मेरे लिए इतना ही है दोस्तों। आप लोगों से कुंडा हरनामगंज को निकलने के बाद वक्त हो चला है ऊंचाहार जंक्शन पे अराइवल का। उससे पहले ये जानते हैं ऊंचाहार को जंक्शन क्यों कहा जाता है। जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन कानपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय होकर जाती है, एक लाइन वाराणसी रायबरेली होते हुए लखनऊ की ओर निकल जाती है। और दोस्तों आपको पता है कि ऊंचाहार में ही इंडिया का नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन प्लांट भी स्थित है। आप समझ ही गए होंगे कि ऊंचाहार को जंक्शन क्यों कहा जाता है और ये हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेशन है यहाँ का। और दोस्तों आपको पता है कि ऊंचाहार की एक बहुत ही फेमस ट्रेन है जो ऊंचाहार के ही नाम पे पड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 04218 या 04217 प्रयागराज चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस। दोस्तों ये ट्रेन इस रूट की सबसे फेमस ट्रेन में से एक है। तो हम लोग 11 मिनट के डिले से हम लोग पहुँच चुके हैं ऊंचाहार जंक्शन। तो यहाँ से हमारी लाइन कटनी है, तो गाड़ी को बहुत देर के लिए मेरे ख्याल से रोका गया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम लोग यहाँ से कब निकलते हैं। और वैसे लेट हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं, अब देखें कितना कवर हो पाता है या ट्रेन को पूरी कवर कर ले। वैसे स्पीड काफ़ी अच्छी पकड़ रही है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले स्टेशन पर, मतलब कि रायबरेली जंक्शन पर। दोस्तों तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये कटता है रोड और हम लोग सीधा निकल जाएंगे रायबरेली। हमारा नेक्स्ट हॉल्ट रायबरेली। ऊंचाहार जंक्शन की। ऊंचाहार जंक्शन से अब आप लोग देखिए डिपार्चर के बाद कुछ स्टेशन दूरी के बाद अब वक्त हो चुका है रायबरेली जंक्शन पे अराइवल का। और आइए बताते हैं रायबरेली जंक्शन को जंक्शन क्यों कहा जाता है और यहाँ पे क्या खास है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि रायबरेली जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन प्रयागराज लखनऊ होते हुए निकल जाती है, एक लाइन दरियापुर होते हुए उन्नाव निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से नई बनाई जा रही है जो अकबरगंज फैज़ाबाद होते हुए निकाली जा रही है। और दोस्तों आप लोग को ये भी पता ही होगा कि रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी बनी हुई है। तो अभी के लिए तो नहीं, फिलहाल के लिए अगर आगे आप लोग का साथ रहा तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री का भी एक टूर आप लोगों के लिए निकाल देंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें रायबरेली जंक्शन की। तो मिलते हैं आप लोग से रायबरेली के डिपार्चर पर। दोस्तों फिलहाल के लिए कुछ देरी हो गई, कुछ सामान लेने गए थे। तो आप लोग देखिए रायबरेली से डिपार्चर। रायबरेली की चाय टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। नेस्कैफे के कप में दी गई है, तो देखते हैं क्या कैसा स्वाद है इसका। दोस्तों चाय बहुत भी आ रहा है यहाँ की। बहुत बेकार चाय है दोस्तों यहाँ की। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में इस चाय को ख़त्म करने पर। ज़्यादा है थर्ड लास्ट गाँव पचनावा। तो आप लोग देखिए पचनावा में अराइवल
मिलता हूँ उसके बाद सीधा निगोहन में। सेकेंड लास्ट हॉल्ट निगोहन में, तो आप लोग निगोहन का अराइवल इंजॉय कर लीजिए। इसके बाद मैं आपसे मिलूँगा सीधा लखनऊ में। दोस्तों अब सीधा मुलाकात होगी लखनऊ में, और उम्मीद है आप लोगों को ये जर्नी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं लखनऊ के अराइवल। लोग आ चुके हैं इस वक्त लखनऊ। आप लोग देखते हैं लखनऊ में अराइवल। दोस्तों ये सामने जा रही है गोरखपुर आनंद विहार हम सफ़र। और हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। ये जर्नी तो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं आप लोगों से एक और शानदार जर्नी में, शानदार रूट पे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।